दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपके लिए लाए हैं सेट नंबर ए की आंसर की। जिन लोगों ने भी AIB 17 का एग्ज़ाम दिया है वो सभी लोग अपनी आंसर की, जिनका सेट नंबर ए था, वो सभी अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भारत का संविधान का शीर्षक, तो इसमें आंसर है आपका डी, 393 आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो आपका ये भाग 3 में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है आपका दल बदल विरोध कानून कब जोड़ा गया था, तो इसका नंबर है बी, आंसर नंबर बी है 52वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। आंसर नंबर 4 का इसमें है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 5 क्वेश्चन है भारत में समान नागरिक संहिता, आपका आंसर नंबर है बी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत। आंसर नंबर सी है, इसमें आपका ए है, सही है। आर्टिकल 16 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। आंसर नंबर 6 का 1। आंसर नंबर इसमें ए आपका सही है। 7वां क्वेश्चन है आपका 143 आर्टिकल के अंतर्गत जो बेंच बैठती है उसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, वो आपका आंसर सही है डी, 5। 8वां क्वेश्चन है आर्टिकल 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आंसर नंबर आपका है ए, व्यक्ति। ठीक है। 9 क्वेश्चन है आर्टिकल 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है, तो नियम, उपविधि, रूढ़ि या प्रथा। डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर आपका सही है डी, इसमें से कोई नहीं। 10वां क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और संवर्त सूची से संबंधित है। आर्टिकल कौन सा, अनुसूची 7, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। तो इसमें आपका सही आंसर है अनुसूची 7। 11 क्वेश्चन है 82-83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि बालक की उम्र 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने अपनी परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है तो दंडनीय है, और नहीं की है तो नहीं है। तो आंसर नंबर आपका सही है बी। 12वां क्वेश्चन है दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम, तो इसमें आपका आंसर नंबर सी, दोषीमंद अवैध कार्य, गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एक्ट है, तो दंडनीय होगा। आंसर नंबर 13 है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की संख्या किस में दिया गया है, तो आंसर नंबर आपका बी, 96 से 106 के अंतर्गत दिया हुआ है। आंसर नंबर सही आपका है बी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है 90 के अंतर्गत संपत्ति एक वैध संपत्ति नहीं है, तो इसमें आपका जो दिया हुआ है आंसर उसमें डी सही आपका है। 15 क्वेश्चन है माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी, 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 16वां है मान हानि के लिए दंड कितना है, 2 वर्ष। इसमें सही आंसर है ए। 17वां क्वेश्चन है महिला की मर्यादा भंग करने से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किस प्रकार का अपराध है, तो आंसर नंबर सी, संज्ञेय या अजमानती अपराध है। संज्ञेय और अजमानती अपराध है। आंसर नंबर सी सही है आपका। 18वां क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर नंबर ए सही है, सदोष परिरोध, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है। 19वें क्वेश्चन में का आपका आंसर सही है, तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया। आंसर नंबर इसमें आपका बी सही है। 20वां क्वेश्चन है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है या किस वाद में दिया गया है, तो आंसर नंबर सी आपका सही है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो के केस में दिया गया हुआ है। 21वां क्वेश्चन है संक्षिप्त विचारण कौन से मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर नंबर है डी, सभी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं।
22वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? तो आंसर नंबर ए आपका सही है, 61 से 90। 23वां क्वेश्चन है, कौन से अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो बी आंसर आपका सही है, संज्ञेय अपराध। 24वां क्वेश्चन है, परिवाद पर संस्थित समनी विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया है, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में अभियुक्त को दोषमुक्ति मिलेगी। आपका आंसर बी सही है। 24 में आपका बी सही है। 25वां क्वेश्चन है, एफआईआर यदि आपकी नहीं लिखी जाती है तो परिवादी के पास विकल्प कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका ए है, पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना। बी, निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। आंसर नंबर डी आपका सही है। 26वां क्वेश्चन है, धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुलिस पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आंसर नंबर आपका सही है, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। 27वां क्वेश्चन है, शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष कोई आदमी झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? तो इसमें आंसर नंबर आपका ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। 28वां क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति के लिए घोषणा नियमानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो इसमें आपके 1 से लेकर 4 सभी सही है, तो आपका आंसर नंबर डी, 28 का डी सही है आपका। 29वां क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया की सहायता का कौन सा आदेश स्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर नंबर बी, आदेश 39। आंसर नंबर 31, सिविल प्रक्रिया की निम्नलिखित कौन सी धारा रेस जुडिकेटा की संकल्पना से संबंधित है? आंसर नंबर बी, धारा 11। 32 क्वेश्चन हुआ है आपका। आंसर नंबर इसमें ए सही है आपका, आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्राप्ति आज्ञप्ति के रूप में मानेगा। 33वां क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं हो रहता और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित की जाती। ए और बी एक पक्षीय डिग्री को आप खारिज कराने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। इसमें आपका आंसर नंबर सी, ए, बी और सी। 34वां क्वेश्चन है, सीपीसी 1908 के अंतर्गत वाद से संबंधित कौन सी धारा है? आपका ऑप्शन है सी, 26, धारा 26 के अंतर्गत आप वाद संस्थित कर सकते हैं। 35 नंबर, प्रतिवादी उस पर सम्मन्स की तामील की तारीख के कितनों दिनों के भीतर अपने बचाव में लिखित बयान पेश कर सकता है? आंसर नंबर आपका सही है बी, 30 दिनों के अंदर दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर नंबर सी, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि दोनों पर हो सकती है। ये आपका रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है 37वां, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। आंसर आपका सही है सी, शिकायत और लिखित कथन दोनों। 38वां क्वेश्चन है, पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित कौन सा आदेश है? आंसर नंबर आपका सही है सी, 22। 39वां है, एविडेंस एक्ट की किस धारा में रेस्ट जेस्टी के सिद्धांत की चर्चा की गई है? आंसर नंबर आपका सही है 6। और नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर नंबर 18 बी सही है। 41 क्वेश्चन है, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका आंसर नंबर सही है ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। नेक्स्ट है 42, एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो इसमें आपका आंसर नंबर
डी सही है। धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, एक मानचित्र या प्लान, व्यंग्य चित्र, ये सब दस्तावेज हैं, तो इसलिए आपका आंसर नंबर सही है डी, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो आंसर नंबर सही है 113 खा। 44वां क्वेश्चन आपका है एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, तो उसमें आपका आंसर नंबर सी सही है। किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसमें स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। 45वां क्वेश्चन है सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, आपका ऑप्शन सही है सी क्रॉस एग्जामिनेशन। 46वां क्वेश्चन है अतिरिक्त न्याय संस्कृति से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपका आंसर नंबर ए पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को दी गई स्वीकृतियाँ। 47वां क्वेश्चन है आपका विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा, तो इसमें आपका आंसर नंबर डी सिविल प्रक्रिया 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 48वां क्वेश्चन है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी धारा 7। किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त किया जा सकता है, तो इसमें आपका आंसर नंबर है 1 और 3 अंतरिम विवाचन पंचाट और जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण के समाप्ति के लिए आदेश जारी किया गया हो। 49 में आपका आंसर नंबर 1 और 3 जो है ए ऑप्शन आपका सही है। 50 क्वेश्चन है धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय, इसमें आपका आंसर नंबर डी उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। 51 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट टाइटिल का प्रावधान में दिया गया वो धारा है आपकी 24, आंसर नंबर इसमें सी सही है। 52 का है 2 के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि के लिए पागल हो, बी है 2 वर्ष के लिए। 53 नंबर क्वेश्चन में 125 से 28 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की कौन सी धारा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए 5। 54वां क्वेश्चन है आपका हिंदू मैरिज एक्ट धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है, तो इसमें आपका आंसर नंबर डी बाल विवाह। 55वां क्वेश्चन है आपका सापिंड संबंध से तात्पर्य है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरी पीढ़ी माता की और 5वीं पीढ़ी पिता की। 56वां क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तलाक का आधार नहीं है, ए है मानसिक विकार, बी है संक्रामक रूप से यौन रोग, सी है असाध्य विकृत, डी है 3 महीने से कम अलग अलग रहना, तो ऑप्शन आपका सही है डी। 57वां क्वेश्चन है ईसाई विवाह विच्छेद किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें आपका सही है बी ईसाई विवाह अधिनियम 1872। 58वां है हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी गोद लेने के प्रभाव से। 59वां है आपका निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही है डी मकानदार किराएदार के मामले। कौन भारत में जनहित याचिका के जनक रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति PN भगवती हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। 62वां क्वेश्चन है आपका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक मूल अधिकार के रूप में उभर कर आया है, इसमें आपका आंसर नंबर ए त्वरित न्याय का अधिकार। 63वां है सार्वजनिक याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है अधिकार परीक्षा याचिका। 64वां क्वेश्चन है रीज बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है, आंसर नंबर बी प्राकृतिक न्याय से। 67 नंबर है ऑर्डी अल्ट्रम पर्टम का अर्थ है, आंसर नंबर इसमें आपका ए
व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 66वां है, अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 67वां, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में घंटों अधिक न हो। आंसर नंबर बी, 3 घंटों से अधिक न हो। 68वां है, ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। आंसर नंबर ए, प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। 59वां है, एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बताई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि कितने दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। आंसर नंबर सी, 60 दिनों के अंदर। 17वां है, एबीसी प्राइवेट कंपनी को स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके पारित किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव द्वारा। आंसर नंबर बी। 71वां है, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। आंसर नंबर बी, कंपनी विधि से। 72वां है, पर्यावरण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत एनजीटी को अपील निहित है। आंसर नंबर बी, 5A। 73वां है, मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A(G). आंसर नंबर बी सही है। 74वें में आपको जो है ट्रिब्यूनल से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, साइबर अपील ट्रिब्यूनल को एक अपील की बाद में साइबर अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित आप जो अपील कर सकते हैं केवल उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या है 7D। अगला क्वेश्चन 77, इसमें जो है नियोक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट किस भाषा में होना चाहिए। अंग्रेजी में होना चाहिए। आंसर नंबर बी सही है आपका। 78वां क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त होता है। आंसर नंबर आपका सही है ए, अधिभोगी। 79 क्वेश्चन है आपका, एक फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कामगारों को करते हैं तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसमें आपका आंसर नंबर सही है ए, सुरक्षा अधिकारी। 80वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, FIR याचिका बीमा कंपनी को सम्मन। 81वां है, ऊबी जस ईबी आइडम रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत किसमें है स्वीकृत हुआ है। तो आपका आंसर नंबर सी सही है, एसबे बनाम वाइट। नेक्स्ट है 82, ग्लू मास्टर स्कूल केस किससे संबंधित है। डमनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है बी, 10 करोड़। 84 है क्वेश्चन, 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील की होती है। ए, राज्य आयोग। 85 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त है। नंबर 1 ए है, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में है। अगला क्वेश्चन है 86, 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर निम्नलिखित में किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा। आंसर सही है, पूंजी लाभ से आय। नेक्स्ट 87 नंबर,
श्री मनजोत मैसिंग ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फार्म का ऑफिस दिल्ली में है, जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मैसिंग ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अंतर्राज्य आपूर्तियाँ की हैं। इसमें आपका आंसर नंबर बी सही है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। 88 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। इसमें आपका आंसर नंबर सी सही है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार उस व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। आंसर नंबर आप में इसमें सही है, सिविल प्रक्रिया 1908, आंसर नंबर बी। 93 है आपका, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसे स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में बंधक या राशि की अदायगी में किराया संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। यह लेन देन कहलाता है भोग बंधक। तो आपका आंसर सही है, डी, भोग बंधक। अगला क्वेश्चन है 94, अवयस्क के साथ संविदा शून्य है कौन से वाद में निर्णित है? तो ये चर्चित वाद है, आंसर नंबर सी, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। 95 नंबर क्वेश्चन है, 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिग्रियों से संबंध में सही है? तो इसमें आपका आंसर नंबर है सी, दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित और विवेकाधीन प्रकृति का है। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम लिखित नहीं है, जिसमें आपका आंसर नंबर डी सही है, बिलिंग रसीद। 97 क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो आपका आंसर नंबर डी, 1 से 4 तक सभी सही है। नेक्स्ट है 98, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है। इसमें आपका आंसर नंबर ए सही है, समुचित सरकार। 99 क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? इसमें आंसर नंबर आपका ए सही है, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर के प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका आंसर नंबर सही है, डी, ऐतिहासिक संकेत। तो आप सभी लोग अपनी आंसर की ए सेट वाले इससे मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।